मैं सर जोगिंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने अपना नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिटिव रिलेशन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे लेकर के आया हूँ। इससे पहले आपने सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को क्वेश्चन करते वक्त लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज उस कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे। और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर बिहाफ में कई सारे न्यूमेरिकल्स गेट में भी आपसे पूछे जाते हैं और आपके गेटों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल में जाने की अपेक्षा हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन तब बोलेंगे जब पर्टिकुलर हर पेयर के लिए या जिसमें भी जितने भी एलिमेंट्स उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए सेट हमारा ए है और सेट में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ए बी सी, तो हर एक वैल्यू के लिए उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से कैसे कि अगर ए कॉमा बी अगर इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट करेगा, और अगर बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है तब हमारा ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ये दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तब जाकर के ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है। तो काफ़ी लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि अगर मैंने कहा कि अगर ये पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब ये कर रहा है, तो अगर इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है, आपको बाकी नहीं मिल रहा है, तो आप उसको ट्रांजिटिव पेयर या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। मतलब कहने का है कि अगर ए हमारा बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तब हम ए को सी से कोरिलेट करेंगे या सी को ए से कोरिलेट करेंगे, मगर जब तक इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है हम इस थर्ड पेयर के लिए नहीं देखेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अभी हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कॉमा बी, बी कॉमा ए और बी कॉमा बी। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो देखते हैं कि इन दो पेयर में से कोई भी फर्दर पेयर अगर दोनों पेयर अगर एग्जिस्ट करें तब जाकर के हम तीसरे पेयर के लिए जाएंगे, अदरवाइज हमें फिर उसको हम ट्रांजिटिव भी बोलेंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पेयर के देखिए रिवर्सिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखिए उसके लिए हमारा क्या है ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ए कॉमा ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके लिए देखिए इस पर्टिकुलर पेयर के लिए ट्रांजिटिव पेयर ये एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर बी कॉमा बी है ऑलरेडी, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं, तो किसी एक पेयर के लिए एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है ए कॉमा बी, तो इस पर्टिकुलर पेयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए एक ही रिलेशन एक ही ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब दूसरा ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा तब हम तीसरे के लिए फर्दर सर्च करेंगे, मगर हमारा एक ही इन दोनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव होगा। अगर दूसरा कोई एग्जिस्ट करता बी कॉमा सी करता तब जाकर के हम ए कॉमा सी ढूंढते, बट हमारे यहाँ पे ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए कॉमा बी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब देखिए ये दोनों पेयर अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों पेयर अलग अलग है। इसके लिए एक ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है बट बी कॉमा सी एग्जिस्ट कहीं नहीं कर रहा है, ए कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों अलग अलग पेयर हैं, तो इस पर्टिकुलर के लिए भी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। फिर सिमिलरली बात इस पर करेंगे कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा ए और ए कॉमा सी, तो आप देखिए तो इसको भी आप देख करके कह सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन जो है वो भी ट्रांजिटिव होगा। कैसे होगा कि इस पर्टिकुलर पेयर देखिए आप यहाँ पे ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए तो यहाँ पर तीनों ट्रांजिटिव पेयर आपके सामने दिए हुए हैं और ये ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करिए और आगे अटेम्प्ट करिए, और फर्दर अगर आप उसका आंसर देना चाहते हैं तो फर्दर वीडियो को रिज्यूम करके वापस इस वीडियो के आंसर्स के थ्रू आंसर्स को देख सकते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर पेयर की बात करें तो यहाँ पर हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर तरीके के पेयर्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होगा उसमें सारे कंप्लीट पेयर्स होंगे, ठीक है। तो सारे कंप्लीट पेयर होंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं इस पार्ट की, इस में तो उसमें आपको रिलेशन दे रखा है 1,2 और 2,3। तो जब हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पर कहीं भी 1,3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इस पर्टिकुलर पेयर को हम ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। मगर यहाँ देखिए अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होता है ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये मिसिंग होता है या ये मिसिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। बट यहाँ पर दोनों पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए केस में आपको थर्ड पेयर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो थर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले में देखिए आप 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2,1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका ट्रांजिटिव पेयर क्या होगा 1,1, तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में देखा जाए तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस वीडियोस के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो उसको दोबारा इसी वीडियोस को देख करके पॉज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसका आंसर वापस इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं।
तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी को, और इसके लिए आप मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहिए और इस वीडियो को दूसरों को शेयर करिए, जिससे जो है मैं भी इस तरीके के और वीडियोज़ लाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।